हेलो दोस्तों, विजडम के इस क्लब में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द विजडम क्लब। सोचिए कैसा हो अगर आपके जीवन में केवल खुशियां हो, कोई दुख कोई परेशानी ना हो, कोई हालात आपको विचलित ना कर पाए, आप हमेशा खुश रहें, बिना किसी गम, बिना किसी दुख, बिना किसी पछतावे के। तो क्या ये पॉसिबल है? पूरी तरह से तो नहीं शायद, बट टू सम एक्सटेंट हाँ, ये पॉसिबल है। आपके जीवन में दुख आते रहेंगे, ऐसे हालात आएंगे जब आप टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, फेलियर्स भी आ सकते हैं। पर अगर आप इस कंसेप्ट को, जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इस राज को, इस मैजिकल ट्रुथ को अगर आप समझ गए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारी चीजें, ये सारे हालात आपकी खुशी को आपसे छीन नहीं पाएंगे। एंड योर हैप्पीनेस विल बी अ परमानेंट पार्टनर। खुशी खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? आज के समय में हम खुशी को पाने के लिए जो कीमत चुका रहे हैं, असल में वो कीमत ही हमसे हमारी खुशी को छीन रही है। हमारे और हमारी खुशी के बीच सबसे बड़ा हर्डल अगर कुछ है तो वो ये है कि हम अपनी खुशी को ढूंढते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा आपको सुनने में, लेकिन असलियत यही है कि ये जो खोज है, ये जो कोशिश है हमारी खुशी को ढूंढने की, ये कोशिश ही हमको खुशी से दूर कर रही है। दूसरा हर्डल जो है वो ये है कि हम जॉय में, क्षणिक आनंद में और खुशी में, हैप्पीनेस में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल जॉय को, क्षणिक आनंद को, जो कि बहुत टेम्पररी चीज है, उसको हम खुशी समझ बैठे हैं। खुशी को ढूंढना इसलिए गलत है, जब आप खुशी को ढूंढते हैं आपको खुद को यह समझाना होता है कि खुशी आपके पास नहीं है, इसीलिए आप खुशी को ढूंढ रहे हैं। आप किसी भी चीज को तभी ढूंढेंगे जब आप खुद को ये कन्विंस कर पाए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता पाए कि वो आपके पास नहीं है। तो जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको खुशी को ढूंढना है, तब आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा रहे होते हैं कि आपके पास खुशी नहीं है, इसीलिए आपको ढूंढना है। और अगर एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये डेटा फीड कर लिया कि खुशी आपके पास नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश नहीं कर सकती मेरे दोस्त। असल में खुशी को पाने के लिए आपको ये समझना होगा कि खुशी आपको कहीं बाहर नहीं मिलने वाली है। हैप्पीनेस आपको कहीं किसी चीज में, किसी हालात में, किसी पर्सन में नहीं मिलने वाली है। खुशी आपको अपने अंदर ही मिलेगी। और ये बात कोई नई नहीं है आपके लिए, आप सदियों से सुनते आ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है और हर जगह आप ये चीज सुनते होंगे और हर समझदार आदमी आपको ये बात बताता होगा। लेकिन ये वैसा ही है जैसे हम चीजों को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। उसका एक और एग्जाम्पल है सिगरेट स्मोकिंग। हम जानते तो हैं सिगरेट स्मोकिंग बुरी है, घातक है, लेकिन हम मानते नहीं है और स्मोकिंग करते चले जाते हैं। वैसे ही हम स्मोकिंग की तरह, धुएं की तरह अपनी लाइफ को हम उड़ाए जा रहे हैं बिना खुशी के। आप खुशी तब तक नहीं पा सकते जब तक आप खुशी का कंसेप्ट नहीं समझेंगे। तो पहला मैजिकल कंसेप्ट ये है कि हमें खुशी को कहीं भी बाहर नहीं ढूंढना है, खुशी हमारे अंदर ही है। हमें बस उसे पहचानना है, उसे महसूस करना है और उसे महसूस करने की आदत डालनी है। दूसरा जो कंसेप्ट आपको खुशी के बारे में समझना जरूरी है वो ये है कि आप जॉय और हैप्पीनेस में डिफरेंस करना सीखें। क्षणिक आनंद और इटर्नल खुशी में आप डिफरेंस करना सीखें। अमूमन क्या होता है, हम जॉय को, हम क्षणिक आनंद को खुशी मान लेते हैं, हैप्पीनेस समझ लेते हैं। तो ये हमारी लाइफ की हैप्पीनेस नहीं है, ये अंतरात्मा की खुशी नहीं है, इसको हम जॉय समझ लेते हैं। डिफरेंस समझने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा। जॉय वो चीजें हैं, उन चीजों से हमें मिलता है जो हम बाहर से इकट्ठा करते हैं। जैसी जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हम इकट्ठा करते हैं, कुछ खरीदने से हमें मजा आया, तो ये मजा और हैप्पीनेस में डिफरेंस है। खुशी जो है वो अंदर से आती है, जॉय जो है वो बाहर की चीजों से आता है। बिना किसी चीज के होते हुए भी कई बार हम खुश रहते हैं, आंतरिक रूप से खुश रहते हैं, और कई मर्तबा हम सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं। अगर आपका मन अंदर से शांत नहीं है, अगर आप अंदर से खुश नहीं है, अगर आपकी आत्मा खुश नहीं है, तो दुनिया की सारी दौलत, सारी चीजें मिलने के बाद भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। और ऐसे कई ढेरों एग्जाम्पल ऐसे रईस डिससेटिस्फाइड लोगों के आपके सामने हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है, वर्तमान में जीना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका वर्तमान में ना रहना आपकी खुशी को आपसे छीन लेता है, आपको तनाव देता है, आपको दुख देता है, आपको पछतावे देता है। ये तीनों चीजें ही जब आपके जीवन में होंगी तभी आपके जीवन में खुशी नहीं होगी। एक ही समय पे आप खुश और नाराज, खुश या दुखी दोनों नहीं हो सकते। डर, दुख और पछतावा, बस यही वो चीजें हैं जो आपको आपकी खुशियों से दूर रखती हैं। और अगर आपने सीख लिया वर्तमान में रहना, खुद को ट्रेन कर लिया कैसे वर्तमान में, कैसे प्रेजेंट में रहा जाए, तो आप इन तीनों चीजों से आजादी पा सकते हैं। और वर्तमान में रहने की कला को सीखने के लिए आपको बस इतना समझना है कि दुख और पछतावा हमें उन चीजों का होता है, उन घटनाओं का होता है जो हम नहीं चाहते थे घटे लेकिन हमारे पास्ट में घट चुकी हैं। और डर हमें उन चीजों का है जो कि हम नहीं चाहते हैं कि भविष्य में घटे। तो यहाँ एक पैटर्न ऑब्जर्व किया आपने। पैटर्न ये है कि हम, हमारे जीवन के जो दुख, तकलीफें और डर हैं वो हमको या तो पास्ट से मिलते हैं या फिर हमारे फ्यूचर की देन है। एक पाँव हमारा पास्ट में है, एक पाँव हमारा फ्यूचर में है। तो सोचिए हमारे वर्तमान का क्या होगा।
पास्ट में जो घट चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता और भविष्य किसी ने देखा नहीं है, तो फिर किस चीज का दुख और पछतावा और किस चीज का डर। इस बात को बार बार सुनिए और आत्मसात कीजिए। बस इतनी सी बात आप सीख गए तो आप अपने वर्तमान की वैल्यू करना सीख जाएंगे, अपने प्रेजेंट के हर एक मोमेंट को एंजॉय करना सीख जाएंगे। दोस्तों, आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए, खुश रहने के लिए, बिना किसी पछतावे, बिना किसी दुख के जीवन के लिए आपको बस इतना करना है कि खुद से एक वादा करना है कि आप हमेशा खुश रहेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को बार बार दोहराइए, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को याद कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए और अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आपको खुश रहना है और आप खुश हैं, हर कंडीशन में आप खुश हैं। इसके अलावा किसी और काउंसलिंग के लिए, किसी और प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये इस हैप्पीनेस सीरीज़ का पहला वीडियो था मेरा। इसके बाद 2 वीडियो और मैं इसी सीरीज़ के लॉन्च करूंगा, तो जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट आ जाए उस वीडियो के अपलोड होने का। मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अभी दबाइए सब्सक्राइब का बटन और ज्वाइन कीजिए द विजडम क्लब को। थैंक यू दोस्तों।